हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी। सो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी वो आपकी मैथ्स की वर्कशीट नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के होंगे। सो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स इज। तो इसमें कहा गया है इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, कि मतलब उसकी क्या आइडेंटिटी क्या है रेशनल नंबर्स की। टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि क्या रेशनल नंबर्स के आइडेंटिटी टर्मिनेटिंग होते हैं, रेकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रेकरिंग या फिर इसमें से कुछ भी नहीं होते। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, मतलब ना ही वो टर्मिनेट हो रहा हो लेकिन वो वही सेम जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे हो। तो उसमें हम थर्ड वाला ऑप्शन हम पुट करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो किसी नंबर से डिवाइड भी ना हो रहा हो और उसके नंबर्स जो हैं रिपीट भी नहीं हो रहे हो, वो चलते जा रहे हो, डिवाइड होता ही जा रहा है वो नंबर। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देयर आर डैश रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, 1, 2, इनफाइनाइट और नन। हम डायरेक्टली बता नहीं सकते उन नंबर्स को देखे बिना कि किसी दो नंबर्स में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। इनफिनाइट का मतलब मैनी, कितने भी हो सकते हैं उन दोनों रेशनल नंबर्स के। वो दोनों रेशनल नंबर्स 28, 37 हो सकते हैं, 36, 45 हो सकते हैं। तो उनके बीच हम नहीं बता सकते बिना देखे कि वो उसके अंदर उनके बीच में जो है कितने रेशनल नंबर होंगे। सो हम यहाँ पर ऑप्शन पुट करेंगे थर्ड, इनफाइनाइट। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। यह है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज, मतलब 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। सो 7, 22। जैसे कि हमें पता है 7 3 ज़ा 21। मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ क्वेश्चन। ओके, 7 3 ज़ा 21, 2 में 7 गए 1, 0, 7 1 ज़ा 7, 3, फिर 0 उतारेंगे, 7 4 ज़ा 28, 10 में से 8 गए 2, फिर एक 0 हम उतारेंगे यहाँ पे। अब ये जाएगा 7 2 ज़ा 14, 10 में से 4 गए 6, फिर से 0 हम फिर से उतारेंगे। अब ये जाएगा 7 8 ज़ा 56, 10 में से 6 गए 4, अब जाएगा 5 पे, 7 5 ज़ा 35, 0 के। सो अब जाएगा ये 7 पे, 49। फिर से हम देख रहे हैं कि 10 में से 9 गए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, फिर हम 0 पुट करेंगे। सो ये फिर से 1 जाएगा, 1 पे जाएगा, 10 में से 7 गए 3 आएगा, देन फिर से अगेन 4 पे जाएगा 28, 2 पे जाएगा 7 2 ज़ा 14, एंड देन फिर से 8 पे जाएगा 56, 5 पे जाएगा फिर 35। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मेरा जो क्वेश्चन आया है 31428571428 ओके। तो जैसे कि हमने देखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल पुट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके। तो लेकिन जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि 142857 जो है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे 142857 14285, और हम थोड़ा इसको आगे और डिवाइड करते तो ये फिर 7 पर ही जाता। तो इसीलिए हम जो भी नंबर जो डिवाइड हो रहे होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, उनके ऊपर हम बार पुट कर देते हैं।
जैसे 142857 के ऊपर हम बार पुट कर देंगे। सो ये आपका हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 3.142857, 142857 पर बार लगा, इट मीन्स ये सभी डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम ये वाला ऑप्शन जो है टिक करेंगे, क्योंकि हमने जब 7 को 22 से डिवाइड किया था, उन दोनों को हमने डिवाइड किया था, सो हमारे 142857 बार बार रिपीट हो रहे थे। सो इसलिए थर्ड ऑप्शन पर हम टिक करेंगे 3.142857, फिर उसके ऊपर बार। ये है 0.111 फिर डॉट 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 इन बाय PQ फॉर्म कैन बी रिटन एज। ये 0.111 के बाद डॉट 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 का मतलब है कि जो 0 के बाद जो 1 डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको हमें PQ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो जैसे कि x हमें गिवन है 0.1, उस पर बार लगा देंगे। बार हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि 1 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो हम 10x लिख देंगे। 10 को दोनों बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पर हम 1.111 या फिर 1 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो 10x में से हमने x माइनस करना है और 1 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, तो हम 1 एज इट इज़ लिख देंगे। सो 10x में से x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 1। जहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा था x से, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1/9 आ जाएगा x की, 1/9 x की वैल्यू आ जाएगी। सो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में 1/9 गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में मैं टिक कर दूँगी, आंसर आ जाएगा 1/9। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज 0.32 बार इन PQ फॉर्म कैन बी रिटन एज। अब हमें इसे PQ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं कि x है 0.3222। अब आप कहेंगे कि 2 को मैंने रिपीट क्यों किया है, 3 को क्यों नहीं रिपीट किया? क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ 3 के ऊपर बार नहीं लिया। अगर आप इसको थोड़ा फोकस करके देखेंगे कि 2 पर बार नहीं लगा, 2 पर बार लगा हुआ है लेकिन 3 पर बार नहीं लगा, इसलिए 0 के बाद 3 एज इट इज़ लिखेंगे और 2 रिपीट करेंगे। उसके बाद 10x हम यानी कि 10 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो 3.222। ओके, अब क्या करना है हमें कि हमें 100 लिख लेना है। 100 मतलब हमने 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट है रह गया है जो रिपीट हो रहा है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 32.222 डॉट डॉट डॉट। सो हमें 100 में से 100x में से 10x माइनस करना है और 32 में से 3 माइनस करना है। 100x में से 10x माइनस करना है और 32 में से 3 माइनस करना है। 100 में से 10 गए 90x इज इक्वल्स टू 32 में से 3 गए 29। सो ये 90 जहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके 29 से डिवाइड हो जाएगा, 29/90। तो जैसे कि हमें थर्ड ऑप्शन में गिवन है 29/90, तो मैं थर्ड ऑप्शन पे टिक कर देती हूँ। थर्ड ऑप्शन ही हमारा आंसर आ गया 29/90। क्वेश्चन ये है राइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर सेपरेटली फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है जिन्हें बताना है कि कौन सा नंबर जो है रेशनल नंबर्स हैं या फिर कौन से नंबर जो है इरेशनल हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन पहले देखते हैं 29.34927 डॉट डॉट डॉट। अब जैसे कि इसमें उस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उनके बाद डॉट 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 पुट किया है। डॉट 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 का मतलब ये नहीं है कि जो भी नंबर डेसिमल्स के बाद हमने लिखे हैं वो सभी रिपीट हो रहे हैं। डॉट डॉट का मतलब है कि जब भी हमने किसी नंबर को किसी से डिवाइड किया होगा तो ये डिवाइड ही होता जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑप्शन में ही मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स की एक आइडेंटिटी होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी डिजिट पर बार नहीं लगा, इट मीन्स ये नॉन रेकरिंग है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन में बताया था कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी एक आइडेंटिटी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो वैसे भी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग भी है, तो इसलिए ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर्स, इरेशनल है ये नंबर। सेकेंड ऑप्शन है √42। अब जब हम √42 को एक्सपैंड करेंगे, उसका एलसीएम लेके फाइंड करके मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 21 42, 3 7 21, 7 1 7। तो यहाँ कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, सिर्फ 2 × 3 × 7 डिफरेंट नंबर्स हैं। सो इसका मतलब इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ये भी इरेशनल नंबर ही है। जिस भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो वो इरेशनल नहीं बल्कि
रेशनल नंबर होता है, लेकिन इसका नहीं बन रहा तो हम इसे रेशनल नंबर ही बताएंगे। ऑप्शन है 88। 88 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप देख सकते हैं मैंने एक्सपैंड करके आपको दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है। सो ये रेशनल नहीं इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 6√11। इसमें भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो रूट में 11 है उसका कोई रूट नहीं है, स्क्वायर रूट, तो ये भी इरेशनल नंबर ही होगा, इरेशनल नंबर। फिफ्थ ऑप्शन इज 98.3। अब इसमें ना कोई डॉट डॉट बना हुआ, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ना किसी डिजिट पर बार है, यानी कि कोई भी डिजिट इसमें से रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स ये रेशनल नंबर है, इजीली डिविजिबल भी है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। रेशनल नंबर 256,398.256,398। तो जैसे कि इसमें हमें दिख रहा है कि जो डेसिमल के पहले का नंबर है वो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद जब नंबर एंड हो रहा है उसके बाद कोई डॉट डॉट का सिंबल नहीं है, इट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, वो डिविजिबल इजीली डिविजिबल है। इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि अब हमें पता लगाना है ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग तो हम इसे कह नहीं सकते, लेकिन रिकरिंग भी इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये रिकरिंग है बट ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसे रेशनल की कैटेगरी में पुट करेंगे। ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। नाउ सेवेंथ ऑप्शन इज रूट 26.7। 26.7 का कोई रूट नहीं है, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर। एट ऑप्शन इज रूट 2। रूट 2 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी इरेशनल ही है, इरेशनल नंबर। नाइन्थ ऑप्शन इज 7.4567245672। अब इसमें 45672 जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, 45672 डॉट डॉट डॉट, यानी कि वो आगे भी वही नंबर्स चलते आ रहे हैं, वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि ये डिवाइड इजीली नहीं हो रहा, और इसमें नंबर्स भी जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स ए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को हम रेशनल की कैटेगरी में पुट करते हैं, बल्कि इरेशनल नंबर्स की आइडेंटिटी तो सिर्फ एक ही है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। लेकिन ये होगा रेशनल क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है, रेशनल नंबर। लास्ट ऑप्शन 0100100100100001 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें जो है ये डॉट डॉट का सिंबल हमें यही क्लियर करता है कि जो नंबर है वो इजीली डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। और इसके अगर आप देख सकते हैं इसमें डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहे, 0100100100100001, तो इसमें डिजिट्स भी जो है रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ये डिजिट, ठीक है। तो ये हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग को हम इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में पुट करते हैं। सो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। सेवन्थ क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो सेवन्थ क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट पार्ट ये है, एक्सप्रेस 0.06 बार इन PQ फॉर्म। 0.06 बार को हमें PQ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0.0666 डॉट डॉट डॉट। जैसे कि आप इसमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि डॉट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद जो 0 है उस पर बार नहीं है, 6 पर बार है, एंड इसका मतलब हम 6 को रिपीट करेंगे। 10x क्यों लिखेंगे, क्योंकि 10 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे 10 को, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा, 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, 100 हो जाएगा 100x, क्योंकि डेसिमल के बाद एक और डिजिट है जो कि रिपीट हो रहा है। सो इसमें आ जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब 100x में से हम 10x माइनस करेंगे, 6, 100 में से 10 गए, 90x इज इक्वल्स टू 6। 90 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। आप चाहे तो इसको डिवाइड कट भी कर सकते हैं, मैं आपको कट करके दिखा सकती हूँ। 3 2 6, 3 30 90, 2 1 2, 2 1 15। ओके, सो अगर हम इसको डिवाइड करके अगर हम इसे कट करते हैं तो आंसर फाइनल आता है 1/15। नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं आंसर 6/90। सो ये इसका आंसर आ गया।
एक्सप्लेन कर दिया था, बी पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी। गिव एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज। हमें दो इरेशनल नंबर के एग्जांपल बताने हैं, कि कुछ ऐसे इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल बताने हैं जिन दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इरेशनल नंबर आए और इरेशनल नंबर आए। तो एक एग्जांपल में हमें बताना है कि किन दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इरेशनल नंबर आएगा। सो पहला एग्जांपल मैं आपको शो करती हूँ। √8 इंटू √2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा √16। 16 का रूट होता है 4, तो 4 जो है एक रेशनल नंबर है। ये रहे दो इरेशनल नंबर्स, इनका प्रोडक्ट आया 4 जो कि है रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज एन इरेशनल नंबर। अब दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो जैसे कि फर्स्ट मैं कोई एग्जांपल बताती हूँ। √5 इंटू √2 इज इक्वल टू √10। अब 10 का कोई परफेक्ट रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स ये इरेशनल नंबर है। इन दोनों इरेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल ही आया। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। 2 + √8 इंटू √8, 2√8 हो जाएगा, प्लस √8, दोनों रूट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। √8 इंटू √2, 2√8 प्लस √16, 16 का रूट हो जाएगा 4। तो 2√8 4 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब तो ये भी इरेशनल नंबर ही हुआ। दोनों इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा इरेशनल नंबर ही आया। अब लास्ट ऑप्शन रहता है 7th क्वेश्चन का। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√8। रेशनलाइज जो है उसमें क्या करते हैं कि जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है उसे उसके रूट को हमें ब्रेक करना होता है। कैसे? √8, तो √8 को हमने 1/√8 को हमने √8 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। 1/√8 इंटू √8 बाय √8, √8 बाय, जब रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे सो सिर्फ 8 बचेगा। तो ये आ गया हमारा रेशनलाइज, हमने डिनोमिनेटर कर दिया है √8/8।